मलके बिल्कीस का द्यो हैकल तख्त दरियाफ्त हो गया। माहिरीन आसार कदीमा पास गए तो क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कुन खबर बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। माहिरीन आसार कदीमा ने यमन के एक दूर दराज इलाके में जमीन की गहराई से मलका बिल्कीस का मशहूर तख्त दरियाफ्त करने का दावा किया है। यह वही तख्त है जिसका जिक्र सदियों पुरानी रिवायात में मिलता है और जिसकी शान और शौकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हजारों साल गुजरने के बावजूद इस तख्त के आसार आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। इसकी बनावट, इस पर किया गया काम और इसमें जुड़े कीमती पत्थर इस बात की गवाही देते हैं ये किसी आम बादशाह या मलका का तख्त नहीं बल्कि एक अजीम सल्तनत की निशानी है। इस कहानी का आगाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से होता है, जो अल्लाह के एक अजीम नबी और बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेमिसाल ताकत और हिकमत अता की थी। इन्हें जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर इख्तियार हासिल था और सब इनके हुक्म के ताबे थे। वो जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। इनका दरबार निहायत शानदार था, जहां इंसानों के साथ साथ जिन्नात और परिंदे भी हाजिर होते थे। इनकी हुक्मरानी इंसाफ और दानाई की मिसाल थी और इनका चर्चा दूर दूर तक था। उसी दौर में यमन के इलाके सबा पर मलके बिल्कीस की हुकूमत थी, जो निहायत अक्लमंद और ताकतवर हुक्मरान थी। इन्होंने अपने लोगों की खुशहाली के लिए बहुत काम किया और इनकी सल्तनत बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। मलके बिल्कीस का तख्त बहुत ही शानदार था, जिसे सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजाया गया था। इसमें हीरे, नीलम और याकूत जैसे नायाब जवाहरात लगे हुए थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद परिंदा आया और उसने एक ऐसी कौम के बारे में बताया जो सूरज की इबादत करती थी और इनकी हुक्मरान एक औरत थी जिसका नाम मलका बिल्कीस था। उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत देने का फैसला किया और एक खत लिखकर भेजा। और जब मलका बिल्कीस को यह खत मिला तो वो काफी हैरान हो और अपने मुशीरों से मशवरा किया। उन्होंने सोचा कि जंग करने की बजाय बेहतर है कि पहले सूरत हाल को समझा जाए। चुनांचे उन्होंने तहाइफ का एक काफिला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तहाइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया और वाजे किया कि इनका मकसद दुनियावी का पैगाम पहुंचाना है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा कि कौन मलका बिल्कीस का तख्त ला सकता है। एक जिन ने कहा कि वो ये काम कर सकता है, मगर एक ऐसे शख्स जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था और उनके पास खास इल्म था। उन्होंने कहा कि वो पलक झपकने से पहले ये तख्त हाजिर कर देंगे और वाकई ऐसा हुआ। पल भर में वो अजीम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था और ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। बाद में जब मलके बिल्कीस खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आई तो उन्होंने एक शफाफ महल देखा जिसका फर्श शीशे का था और उन्हें लगा कि यह पानी है। उन्होंने अपना लिबास समेटा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह शीशे का फर्श है। उस मौके पर जब उन्होंने अपना तख्त पहचाना तो वो हैरान रह गई और समझ गई कि यह सब अल्लाह की तरफ से है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह पर ईमान कबूल कर लिया और हक का रास्ता इख्तियार किया। वक्त गुजरता गया और यह अजीम तख्त तारीख के पर्दों में गुम हो गया, लेकिन हालिया तहकीक में माहिरीन ने यमन के इलाके मारब में खुदाई के दौरान इस तख्त के आसार दरियाफ्त करने का दावा किया है। कई साल की मेहनत के बाद इन्हें इसके कुछ हिस्से मिले हैं जिन पर कदीम लिखाई भी मौजूद है। अगरचे वक्त गुजरने के साथ इसके कुछ हिस्से खराब हो चुके हैं, लेकिन अब भी इसकी शान और शौकत वाज़े नजर आती है। माहिरीन इसे महफूज बनाने और बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया उस अजीम शाहकार को देख सके। यह दरियाफ्त न सिर्फ एक तारीखी कारनामा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि तारीख के राज हमेशा छुपे नहीं रहते। एक न एक दिन वो दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनती हैं, तो दोस्तों बदले में हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दिया कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता